हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल और आज हम बात करेंगे थाईलैंड की। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि मोस्टली इंडियंस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कमेंट में कि जो ये थाईलैंड इस समय बैंक स्टेटमेंट और ये सब दुनिया भर की चीज़ें मांग रहा है, जैसे कोविड रिपोर्ट और हेल्थ एंड ट्रैवल इंश्योरेंस, तो क्या ये सारी ज़िंदगी अब ये लोग ऐसा ही चलाएंगे कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए तक का बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आपको कभी एंट्री नहीं मिलेगी थाईलैंड पे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन मतलब मुझे मिल रहे थे, मुझे समझ में भी आ रहा है कि आप लोग ये क्यों पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा इस रिलेटेड एक पूरी वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए कि ऐसा कब तक चलेगा या फिर सारी लाइफ चलने वाला है। तो दोस्तों, पहली बात मैं ये बता दूँ कि ये सारी लाइफ नहीं चलेगा, ये टेम्परेरी है। जो इस समय थाईलैंड और इन सब लोगों के जो भाव बढ़े हुए हैं ये सब टेम्परेरी है। और इसका रीज़न भी आप समझ सकते हैं कि कोविड-19 की वजह से ये सब जो भी चल रहा है ये अभी इस समय चलता रहेगा लगभग 2-3 महीने तक। देखिए, थाईलैंड जाने के लिए हमको क्या चाहिए? थाईलैंड जाने के लिए हमको सिर्फ 10,000 बात की ज़रूरत थी पहले। और 10,000 बात का मतलब आपकी जेब में सिर्फ 22,000 रुपये टाइप 10,000 बात होते हैं। 22,000 रुपये आपकी जेब में है, आप थाईलैंड में एंट्री लीजिए, पूरा थाईलैंड घूमिए 15 दिन तक और वापस आ जाइए। ये रियलिटी है थाईलैंड की कि आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 बात की ज़रूरत थी पहले। मीन्स आपका जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, जैसे पासपोर्ट, जो भी वीज़ा ऑन अराइवल के आपको फॉर्म भराए जाते हैं, तो वो सब नॉर्मल मतलब भरने के बाद आपको 10,000 बात शो करने थे, या फिर वो तो कभी कभी देखते भी नहीं है। 10,000 बात शो किए और आपने अपनी होटल बुकिंग शो करी। ये तो नॉर्मल रहता, सब कोई करके जाता, होटल बुकिंग और रिटर्न फ्लाइट, और आपको थाईलैंड में एंट्री मिल गई। बट इस समय थाईलैंड क्या कर रहा है कि आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा पहले से। वो होटल पैकेज लीजिए क्वारंटाइन, अगर आपको पहले से लेकर मतलब आप पहले ही अपनी कंट्री में ही मतलब समझ गए हैं कि आपको क्वारंटाइन होना है, आप पैकेज बुक कर लीजिए। तो ये सब जो अभी भाव बढ़े हुए हैं ये टेम्परेरी हैं। आपको ना फ्यूचर में वो लोग कभी ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस मांगेंगे, जो कि आपको कराए रहना चाहिए क्योंकि कभी भी नीड पड़ सकती है, लेकिन जनरली वो नहीं मांगते। और ना वो कभी आपसे ये कहेंगे कि आप अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाइए। बैंक स्टेटमेंट के लिए तो कह ही नहीं सकते, मैं मान ही नहीं सकता कि थाईलैंड वाले बैंक स्टेटमेंट देखेंगे। वो खुद मतलब वो आप समझ रहे होंगे कि वो लोग बैंक स्टेटमेंट क्या देखेंगे। मतलब इतनी कोई बड़ी कंट्री नहीं है, लोगों को अगर बैंक स्टेटमेंट ही शो करना है तो लोग और अच्छी कंट्रीज़ ना जाएँ। तो ये आप समझ सकते हैं कि अभी ये छोटी-मोटी कंट्रीज़ के भाव बढ़े हुए हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कोविड के टाइम पे बढ़े हुए हैं कि हाँ, वो लोग चाहते हैं कि सिर्फ़ अमीर लोग आएँ, अगर बीमार होते हैं तो अपना खर्चा उठाएँ। और जो भी मतलब मिडिल क्लास लोग हैं, वो लोग अगर ना आएँ उनके लिए तो बेटर है, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि वो नहीं चाहते आपका खर्चा उठाना। तो इसलिए वो आपको सारी प्रिपरेशन के साथ बुला रहे हैं ताकि अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो अफ़ोर्ड करिए इस समय थाईलैंड। अगर आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं, नहीं अमीर हैं आप, तो आप कुछ टाइम रहिए घर पे। बाकी जानते हैं सब ये मिडिल क्लास लोग ही थाईलैंड जैसी कंट्रीज़ को चला रहे हैं। और लेकिन घूमने के लिए अच्छी जगह है थाईलैंड, कोई ऐसी बात नहीं है। थाईलैंड मेरी भी एक फ़ेवरेट कंट्रीज़ में आती है। लेकिन जो रूल्स बनाए हुए हैं वो इस समय वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो लोग चाहते हैं कि इस समय अमीर लोग उनकी कंट्री में घूमने आएँ, और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो लोग अभी थोड़ा वेट करें। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, उनका भी सही है। वो लोग क्यों चाहेंगे कि आप लोग वहाँ पर मतलब जाएँ और बीमार हो जाएँ, फिर उन लोगों को मतलब आपको या तो डिपोर्ट करना पड़े या फिर सही से वो लोग अपनी कंट्री में आपको स्वागत ना कर पाएँ। आप लोग अगर बीमार होते हैं तो पैसे आपको देने चाहिए ही। ये तो सही बात है कि अगर कोई भी दिक्कत आती है तो पैसे आपके लगने चाहिए। कंट्री क्यों रिस्क लेगी दूसरी कंट्री के टूरिस्ट का? तो इस वजह से वो आपको सारी प्रिपरेशन करके बुलाना चाहती है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये सब टेम्परेरी है और ये सब 2-3 महीने का काम है। फिर आप थाईलैंड में 20-22 हज़ार रुपये लेकर मतलब 10,000 बात लेकर एंट्री लेंगे और कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, और वो लोग रिस्पेक्ट से आपको वेलकम कहेंगे। ये रियलिटी है थाईलैंड और ये सब कंट्रीज़ की। और जो इस समय इनके भाव बढ़े हुए हैं तो आप तो समझ ही गए होंगे क्यों बढ़े हैं।